हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की, जो कि पार्ट है मैग्नेटिक सर्किट और ट्रांसफार्मर यूनिट नंबर 3 का। चलिए गाइस, बेसिक इलेक्ट्रिकल की यूनिट नंबर 3। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहें या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहें, पहली बात एक ही है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइए। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी बात एक ही है। द फोर्स, तो क्या है द फोर्स is the force experienced by a unit pole when placed at any point in the magnetic field। क्या होता है जब हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी पोल को रखते हैं। ठीक है, जब हम किसी भी पोल को रखते हैं, किसी भी यूनिट पोल मीन्स मतलब आप ये समझ लीजिए किसी भी एक पोल की बात हो रही है। तो किसी भी एक पोल को रखने पर तो जो फोर्स उस पोल पर एक्सपीरियंस्ड होता है या उस पोल पर जो फोर्स हमें लगता है, ठीक है, किसी भी पॉइंट में, वो पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वही कहलाती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दैट पॉइंट। दोबारा ध्यान दें, क्या है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ। जब किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें कोई यूनिट पोल है और उस पोल पर जब एक फोर्स एक्सपीरियंस्ड होता है, भाई तैसी बात है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई यूनिट पोल रखा होगा तो उस पर फोर्स तो लगेगा, या तो रिपल्सिव या अट्रैक्टिव। तो जो फोर्स लगेगा, जो फोर्स उस पर लगेगा, वही फोर्स उस पॉइंट का क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पोल व्हेन प्लेस्ड एट एनी पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है, इट इज़ क्लियर। देन आगे चलते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय एच। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, एच से। एंड यूनिट इज़ AT/m। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की, वो होती है AT/b, AT/m। अब हम यहाँ पर ए क्या है, एम्पेयर, T फॉर टन्स, M फॉर मीटर। ठीक है, और अगर हम इसका फॉर्मूले की बात करें तो इसका एक फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू mmf/L। mmf आप जानते हो मैग्नेटोमोटिव फोर्स, L आप जानते हो लेंथ। ठीक है, और इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं, हमने पढ़ा था mmf बराबर NI पीछे वाली वीडियोस में। तो mmf इज इक्वल टू NI कर दिया हमने, L को एज इट इज़ रहने दिया। NI इट मीन्स एम्पियर टन, तो हमने यहाँ लिख दिया L फॉर मीटर, तो वही इसकी यूनिट बन गई AT/m, यहाँ पे AT/m, तो वही इसकी यूनिट बन गई। तो ये बात थी मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की। अब हम बात करेंगे परमिएबिलिटी की। तो व्हाट इज़ परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी कुछ भी नहीं है, इट इज़ डिफाइंड, ये हमारे मैग्नेटिक सर्किट और ट्रांसफार्मर के अंदर डिफाइन करी गई है। कैसे, इट इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी। ये क्या है, ये एक एबिलिटी है ऑफ द मटेरियल। ये एक मटेरियल की आप कह सकते हैं ताकत है या क्षमता है। ठीक है, टू कैरी द मैग्नेटिक फ्लक्स, टू कैरी द मैग्नेटिक फ्लक्स। कोई भी मटेरियल कितना एबल है, कितना काबिल है किसी भी मैग्नेटिक फ्लक्स को कैरी करने के लिए, वो क्या बताता है, उसकी परमिबिलिटी बताती है। इट इज़ डिनोटेड बाय म्यू। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। जिसका म्यू जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, या जितना होगा, उससे हमें ये पता पड़ जाएगा कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को कितना कैरी कर सकता है और नहीं। ठीक है, आगे हम बात करें तो वेयर म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁷। ये आपने 12th में भी पढ़ा होगा कि जो म्यू नॉट होता है उसकी वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁷ होती है। इस कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिबिलिटी। इसको हम एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी कहते हैं। म्यू आर, अगर म्यू आर की बात करें तो इस कॉल्ड रिलेटिव परमिएबिलिटी। म्यू आर हमारा रिलेटिव परमिएबिलिटी कहलाता है। इट्स वैल्यू विल डिपेंड ऑन द मटेरियल। भाई म्यू आर जो होता है हमारा, वो मटेरियल के हिसाब से बदलता रहता है। आप आयरन लेंगे तो आयरन का म्यू आर कुछ अलग होगा, आप कॉपर लेंगे तो कॉपर का म्यू आर कुछ अलग होगा। वैसे म्यू आर फॉर एयर, अगर मैं रिलेटिव परमिएबिलिटी की बात करूँ एयर के लिए, तो वो हमेशा 1 होती है। ये बात आप याद रखेंगे। तो परमिएबिलिटी कुछ भी नहीं है, सिर्फ एबिलिटी है किसी भी मटेरियल की कैरी करने की मैग्नेटिक फ्लक्स को। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।